अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सहायक उर्दू अनुवादक का जो सिलेक्शन होगा वो किस तरह से होगा, किस कैटेगरी से कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। तो आज के इस वीडियो में ये सारा कन्फ्यूज़न आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि जो सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों का सिलेक्शन होगा उसमें किस कैटेगरी से कितने लोग सेलेक्ट होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से कैटेगरी से कितने लोगों का सिलेक्शन होना है। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है वो हमारा है शेड्यूल कास्ट, यानी कि आपका एससी। तो एससी में बिहार में रिजर्व, तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि बिहार में जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो कैसा है, क्योंकि जो इस सीट पे बहाली होनी है वो रिजर्वेशन सिस्टम पे ही होनी है कि जिस कैटेगरी में जितने परसेंट का रिजर्वेशन है उतना ही परसेंट लोग उसमें सेलेक्ट होंगे। तो पहला जो आता है वो हमारा शेड्यूल कास्ट है, और शेड्यूल कास्ट में जो हम लोग का रिजर्वेशन लागू होगा वो पहले वाला ये है 16%, ये 1%, 15%, 18% और 10%। और अभी जो नया आया है, क्योंकि हम लोग का वैकेंसी पुराना है इसीलिए जो हम लोग का लागू होगा वो आपका पहले वाला ही लागू होगा, बाद वाला लागू नहीं होगा। तो 16% एससी के लोग सेलेक्ट होंगे, 1% एसटी के लोग सेलेक्ट होंगे, और बैकवर्ड क्लास के यानी बीसी के 15% लोग होंगे, और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी कि ईबीसी के 18%, और ईडब्ल्यूएस के 10% लोग सेलेक्ट होंगे। तो अगर हम सीट की बात करें तो हमारे पास सीट कितने हैं, 1294। हमारे पास सीट है 1294, टोटल 1294 सीट है। तो उसमें अगर 16% हम निकालते हैं शेड्यूल कास्ट का तो आपका 207 सीट हो जाता है। अगर शेड्यूल ट्राइब की बात करें, एसटी की बात करें तो वो 12 सीट होता है, और बीसी की बात की जाए तो आपका 194 सीट, और ईबीसी की बात की जाए तो 232 सीट हो जाएगा, और आपका जो ईडब्ल्यूएस का सीट है वो आपका 129 हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास अभी एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट बहुत ही कम हैं। तो जो 1294 सीट है उनमें से आपको 207 प्लस 12 को हटा देते हैं उसमें से, तो 220 सीट अगर हटेगा तो हमारे पास 1070 सीट बच रहा है। तो 1070 सीट पर हम लोगों का जो है सिलेक्शन होना है वो बैकवर्ड क्लास, और उसमें 1070 में जो बैकवर्ड क्लास है यानी बीसी कैटेगरी से वो आपका 194 का होना है, और ईबीसी का 232 का होना है, और जो आपका ईडब्ल्यूएस का होना है वो 129 स्टूडेंट का होना है। बाकी जितने भी बच रहे हैं वो आपका जनरल कैटेगरी से फिल होगा। हमारा बिहार में आपका जो रिजर्वेशन है वो आपका 60% है, और बाकी जो 40% है वो आपका जनरल कैटेगरी से फिल होगा। यानी जो आपका 40% बच रहा है वो आपका जनरल कैटेगरी से फिल होगा। अब कुछ लोगों के मन में सवाल ये होगा कि जो लोग पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं उनका सिलेक्शन किस में होगा। तो उनका जो सिलेक्शन होगा उसका अपने कैटेगरी में होगा। अगर मान लें कि कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है और वो ईबीसी से आता है तो वो ईबीसी के सीट पे ही सेलेक्ट होंगे। अगर जनरल के हैं तो जनरल के सीट से सेलेक्ट होंगे, और अगर बीसी कैटेगरी से हैं तो बीसी के सीट से ही सेलेक्ट होंगे। इसमें जो महिलाओं का आरक्षण था इसमें 35% आरक्षण उसमें महिलाओं का है, तो इसीलिए इसमें जो महिलाओं की सीट होगी वो 35% सीट महिलाओं की भी होगी। तो ये तो हो गई हमारी सीट की बात। अब बात ये आती है कि जिनका कैटेगरी में मिस्टेक हो गया है या फिर न्यू एनसीएल एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में तो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर किसी का कैटेगरी में मिस्टेक हुआ है, मान ले ज़्यादातर जो कैटेगरी का मिस्टेक हुआ है
वो ईबीसी वालों ने बीसी भर दिया था। कोई कैंडिडेट है जो ईबीसी से ईबीसी कैटेगरी का है, लेकिन उसने बीसी कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किया था, तो जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा तो वो ईबीसी ना तो ईबीसी में रह पाएगा और ना ही आपका वो बीसी में रह पाएगा, वो सीधे चला जाएगा आपका जनरल में। तो अगर उसका मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है, अगर उस कट ऑफ को पार कर पाता है तब उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर उसका नंबर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से कम रहता है तो उनका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी न्यू एनसीएल और न्यू ईडब्ल्यूएस के बारे में अभी कुछ कहना सही नहीं होगा कि उसका क्या होगा या उसका एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। ये आप सभी लोग खुद ब खुद समझ सकते हैं कि जो आपका 3 लिस्ट आया है इसका क्या कारण है। तो आप सभी लोग इस बार आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कि न्यू एनसीएल और न्यू ईडब्ल्यूएस जो है एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी जिसने भी कैटेगरी मिस्टेक किया है वो आपका जनरल में चला जाएगा, और अगर उसका नंबर जनरल से का कट ऑफ होगा, उसके कट ऑफ से ज़्यादा होगा, तो उसका सिलेक्शन जनरल से हो जाएगा। बाकी जिसका 50 नंबर का उर्दू रहा होगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। जो मदरसा बोर्ड के अलावा किसी प्राइवेट मदरसे से किया है उसका भी सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर कोई इंटर से किया है और उसका 50 नंबर है अपने इंटर में तो उसका भी नहीं होगा। इसीलिए मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा लोगों का काउंसलिंग करवाया गया है, क्योंकि बहुत सारे फॉल्ट हम लोगों के फॉर्म में पाया गया है। इसी वजह से आयोग को इतने सारे लिस्ट निकालने पड़े हैं काउंसलिंग के लिए। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का रिज़ल्ट कब आता है, और आप सभी लोग अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और आप लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग का जो रिज़ल्ट है इस बारे में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।